हेलो दोस्तों, आज हम कक्षा 12वीं के समाजशास्त्र के जो मंडल द्वारा जारी किया गया है प्रश्न पत्र, उसके आंसरों को समझेंगे। सबसे पहला इसमें प्रश्न आता है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसमें आता है, राष्ट्रीय योजना समिति के अध्यक्ष कौन है? तो इसमें 4 ऑप्शन है, जवाहरलाल नेहरू, विद्यासागर, ज्योतिबा फूले। तो इसमें जो राइट आंसर जो है वो है जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू पर हम इसको राइट का निशान लगाएंगे। इसके बाद जो है अगला प्रश्न है, नागदा के भटडी कोयला खानों में कितने खान कर्मी फंसे हुए थे? तो नागदा में जो कोयला खान का जो एक्सीडेंट हुआ था उसमें लगभग 50 व्यक्ति जो है वो मारे गए थे। तो इसमें राइट आंसर कौन सा आएगा? 50। ठीक है। तो इसके बाद अगला जो आता है कि नाइके कंपनी के दशक में स्थापना बहुत तेज़ी से हुई। तो इसमें कब मतलब कि जो है इसकी स्थापना बहुत तेज़ी से हुई? तो इसमें जो इसका आंसर है वो आएगा 1990। 1990 में जो है इस कंपनी में बहुत तेज़ी से जो है इसका विकास हुआ। इसके बाद अगला आता है, 1957 में आकाशवाणी ने अत्यंत लोकप्रिय चैनल को सम्मिलित किया। तो कौन से लोकप्रिय चैनल को सम्मिलित किया? 4 ऑप्शन है, विविध भारती, डीडी भारती, रेडियो सिलोन या दूरदर्शन। तो इसका जो राइट आंसर है वो आएगा विविध भारती। जो विविध भारती जो है इसको सम्मिलित किया गया था 1957 में। तो इसका राइट आंसर जो आएगा वो आएगा विविध भारती। इसके बाद आता है कि आयु समूह पिरामिड में चौथा पिरामिड घातक है। तो कौन से सन का जो है पिरामिड घातक है? तो सबसे पहला जो ऑप्शन है 1961, जो कि गलत है। 1981 यह भी गलत है। 1990 यह भी गलत है। तो इसका राइट आंसर सौभाग्य कौन सा होना चाहिए? 2026। तो आयु समूह पिरामिड में चौथा जो पिरामिड जो सबसे जो घातक है वो 2026 का है। इसके बाद आता है, भारत के अग्रणी समाजशास्त्री है। तो भारत के जो अग्रणी समाजशास्त्री है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जिसमें राइट आंसर इसका जो है नरसिंहाचार्य श्रीनिवासन है। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। इस जो है कि रिक्त स्थान है, तो उस रिक्त स्थान को हम समझेंगे। सबसे पहला आता है कि मद्रास से बदल कर किया गया। तो सभी को पता है कि जो मद्रास है उसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया है? चेन्नई, है ना। तो ये चेन्नई जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है। इसके बाद आता है कि राजा राम मोहन राय ने रिक्त स्थान प्रथा का विरोध किया। तो ये भी सरल ही है, सती प्रथा का विरोध किया था उन्होंने, है ना। तो इसमें क्या लिखेंगे? सती प्रथा। तो सती प्रथा हम लिखेंगे इसमें। इसके बाद जो है अगला रिक्त स्थान है, कृषि मजदूर अपने कर्ज के बदले जमींदार के पास किस प्रकार की मजदूरी करते थे? तो यह रिक्त स्थान में जो है वो आएगा बंधुआ मजदूरी करते थे। किस प्रकार की मजदूरी करते थे? बंधुआ मजदूरी करते थे। जो है जमींदारों के पास बंधुआ मजदूर के रूप में रहते थे। अगर वो कर्ज नहीं चुका पाते थे तो वहाँ पर वो बंधुआ मजदूर के रूप में जमींदारों के पास कार्य करते थे। तो यह रिक्त स्थान में आएगा बंधुआ। इसके बाद आता है, एंडरसन के कथनानुसार हम राष्ट्र को रिक्त स्थान की तरह मान सकते हैं। तो किसकी तरह मान सकते हैं? तो यहाँ पर जो है इसमें आएगा जो है कल्पित मुद्राएं। इसमें जो है इसका रिक्त स्थान है कल्पित मुद्राएं। तो कल्पित मुद्राएं जो है इसका राइट आंसर है। किस तरह मान सकते हैं हम इसको? जो है एंडरसन के कथनानुसार हम राष्ट्र को कल्पित मुद्राएं की तरह मान सकते हैं। इसके बाद आता है, जनसंख्यिकी के सर्वाधिक प्रसिद्ध सिद्धांत जो है किस मतलब के अर्थशास्त्री ने दिया था? ये जो जनसंख्या का जो सिद्धांत जो है
वो माल्थस नाम के व्यक्ति ने दिया था। तो इसमें जो राइट आंसर जो आएगा वो आएगा माल्थस। तो माल्थस जो थे उन्होंने मतलब कि जो है इस सिद्धांत को दिया था। तो इसका राइट आंसर आएगा माल्थस। तो ये राइट लिख लेना है, इसको माल्थस याद करना है। इसके बाद अगला जो है कि उत्तरी पहाड़ियों की महिला गुफी आलो रिक्त स्थान आंदोलन में भाग लेकर जो है वो प्रसिद्ध हुई थी। तो यहाँ की जो महिलाएं हैं वो जो है प्रसिद्ध जो आंदोलन था, कौन सा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेकर प्रसिद्ध हुई थी। ये कौन सा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेकर जो है ये जो है प्रसिद्ध हुई थी। तो इसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो उत्तर लिखेगी। फिर अगला आता है बौद्ध धर्म के भारतीय संविधान के रिक्त स्थान शिल्पकार। तो यह भी जो है सरल प्रश्न है। जो इसके कौन शिल्पकार है इसके संविधान के, तो इसमें आएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव है ना, और अंबेडकर। तो ये इसका लिख लेना आप, ठीक है। इसके बाद आता है सही जोड़ी। सही जोड़ी बिल्कुल सरल है। जैसे कि इन्फ्लुएंजा क्या है, तो हम सब जानते हैं कि इन्फ्लुएंजा जो है वह एक विषाणु है। तो इसको विषाणु से हम मिलाएंगे। अय्यन कल्ली, अब अय्यन कल्ली क्या है, तो ये केरल से संबंधित है। सांप्रदायिकता क्या है, तो धार्मिक पहचान। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में लागू हुआ था। विजेता पक्ष, तो विजेता पक्ष जो है उसको हम क्षमा याचना से मिलाएंगे। और केसरी पत्रिका जो है मराठी में प्रकाशित होती है। तो इस प्रकार से सही जोड़ी जो है इसको बनाना है। चूँकि मैंने ये लाइन खींचकर लिखा है, लेकिन आपको वहाँ पर सामने मतलब कि इनको जो है लिखना है सही उत्तर। तो इस प्रकार से सही जोड़ी है आपकी इन्फ्लुएंजा, विषाणु, अय्यन कल्ली, केरल, सांप्रदायिकता, धार्मिक पहचान, सूचना अधिकार नियम 2005, विजेता पक्ष, क्षमा याचना और केसरी पत्रिका को हम मराठी से मिलाइए। इसके बाद अगला जो है आपका एक वाक्य में उत्तर, जो छोटे छोटे प्रश्न हैं है ना। जैसे प्रजनन दर का अर्थ क्या है। दूसरा है इसमें जो है राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम का नाम बदलकर जो है क्या रखा गया। तो इसमें जो क्या रखा गया था इसका नाम तो परिवार कल्याण रखा गया है। राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम का नाम बदलकर परिवार कल्याण है तो रखा गया। अगला है कि सामुदायिक पहचान का महत्व किस पर आधारित है। तो इसका उत्तर आएगा जाति और धर्म पर आधारित है। इसके बाद अगला है चाय उद्योगों की शुरुआत भारत में कौन से सन में हुई थी। तो ये जो है 1834 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी ये चाय उद्योग की शुरुआत, 1834 ईस्वी में हुई थी। इसके बाद आता है अमेरिकन फ्रेडरिक बिनस्लो टेलर ने एक व्यवस्था आविष्कार किया था। किसका आविष्कार किया था उन्होंने, तो ये जो है ये आविष्कार किया था उन्होंने या सिद्धांत दिया था, वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत दिया था इन्होंने। कौन सा सिद्धांत दिया था, वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत। इसके बाद आता है कि ईश्वरचंद विद्यासागर ने बांग्ला भाषा में पत्र शुरू किया था। तो कौन सा पत्र शुरू किया था उन्होंने, इसमें उत्तर आएगा बेताल पंचविंशति। क्या लिखेंगे, बेताल पंचविंशति। बेताल पंचविंशति जो है उन्होंने जो है ये लिखा था, है ना। इसके बाद जो है कौन सा पत्र किस भाषा, अब इसमें आता है कि कौन सा पत्र शुरू किया था। तो इसमें उत्तर आता है बेताल पंचविंशति। इसके बाद आता है कि सामाजिक आंदोलन के प्रकार बताओ। तो सामाजिक आंदोलन जो है अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे कि सुधारवादी आंदोलन, प्रतिनिधात्मक आंदोलन, क्रांतिकारी आंदोलन। ये सामाजिक आंदोलनों के प्रकार हैं। सत्य असत्य है। पहला है कि हर वो मजहब जो कुछ लोगों को सहूलियत देकर बाकी को वंचित जो है करे, ये मुक्ताबाई ने लिखा था, तो ये गलत है।
सामाजिक परिवर्तन के सांस्कृतिकरण का प्रकार नहीं है, यह भी गलत है। शिक्षित होने के लिए निरक्षर होना जरूरी है, यह भी गलत है। समकालीन जो है जनजातीय पहचान नहीं है, यह भी गलत है। भारत के प्रथम पिछड़ा वर्ग का नाम मंडल आयोग, ये गलत है। कबीरदास के दोहे हिंदू और मुसलमान के प्रतीक है, ये वाला जो पांचवा जो है वो राइट का नहीं है ना। और ठीक है, अब इसके बाद आता है साक्षरता का अर्थ लिखिए। तो साक्षरता का अर्थ क्या है? तो भाई जो है साक्षरता का अर्थ हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि अक्षर एवं मात्रा का ज्ञान होना जो है वही साक्षरता है। अक्षरों एवं ज्ञान के आधार पर व्यक्ति में शिक्षा प्राप्त करने की शक्ति आ जाती है, और इसी को हम तो साक्षरता से जोड़ते हैं। अगला आता है स्त्री पुरुष का अनुपात का अर्थ लिखिए। तो ये बहुत सरल है। स्त्री अनुपात का अर्थ है 1000 पुरुषों की संख्या के पीछे स्त्रियों की संख्या से। जैसे पंजाब राज्य में 1000 पुरुषों के पीछे 895 स्त्रियां हैं। इसके बाद आता है अल्पसंख्यक वर्ग क्या है? तो इसका भी सरल सा उत्तर है कि ऐसा समुदाय जिसका सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक रूप से कोई प्रभाव नहीं है और जिसकी आबादी नगण्य है या बहुत कम है, उसे हम अल्पसंख्यक कह सकते हैं। फिर से सुनना, ऐसा समुदाय जिसका सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक रूप से कोई प्रभाव नहीं है और जिसकी आबादी नगण्य है, वह अल्पसंख्यक कहलाता है। अगला आता है संप्रदायवाद क्या है? तो संप्रदायवाद ये भी सरल है कि किसी संप्रदाय द्वारा एक दूसरे समुदाय के लोगों के प्रति किसी संप्रदाय द्वारा दूसरे समुदाय के लोगों के प्रति असहिष्णुता की भावना रखना तथा अपने हितों को राष्ट्रीय हितों से ऊपर रखना संप्रदायवाद कहलाता है। यह जो कि हमारे देश में एक प्रमुख समस्या बनी हुई है, संप्रदायवाद, है ना, जिसमें मतलब राष्ट्रीय हितों की उपेक्षा की जाती है और अपने हितों को ऊपर रखा जाता है, अपनी जाति के, अपने संप्रदाय के हितों को ऊपर रखा जाता है। इसी को हम संप्रदायवाद बोलते हैं। अब आता है कि सांस्कृतिक जो विविधता है उसका अर्थ बता। तो इसका उत्तर है कि किसी राष्ट्र में विभिन्न प्रकार की संस्कृतियों का होना। किसी राष्ट्र में विभिन्न प्रकार की संस्कृतियों का होना सांस्कृतिक विविधता है। इसमें विभिन्न संस्कृतियां एक दूसरे के मतभेदों का सम्मान करती है ना। इसको ही अपन क्या बोलते हैं? सांस्कृतिक विविधता। इसके बाद आता है भाई कि सामुदायिक पहचान क्या होती है? तो सामुदायिक पहचान तो सरल सा उत्तर है कि किसी की पहचान जन्म तथा अपनेपन पर आधारित होती है, अर्जित योग्यता पर नहीं। परिवार, रिश्तेदार, जाति, भाषा आदि जो है सामुदायिक पहचान देती है। तो ये अपना उत्तर है इसका कि सामुदायिक पहचान क्या होती है और कैसे बनती है। अगला प्रश्न आता है कि स्वतंत्र भारत में नगरीकरण की विशेषता लिखिए। तो हम सबको पता है कि नगरीकरण से कि क्या क्या विशेषताएं आई है और कौन कौन सी मतलब कि जो है समस्याएं उत्पन्न हुई। तो इसमें आता है कि सबसे पहले नगरीकरण से अपराधों में वृद्धि हुई है। हम देखते हैं कि नगर बढ़े तो अपराध भी बढ़े। दूसरा आता है आवास समस्या आई। भाई जनसंख्या बढ़ने के कारण जो है नगरों में आवास की समस्या आई, तो ये स्वतंत्र। तीसरा जो है गंदी बस्तियों का विस्तार होने लगा। औद्योगिकरण जो है नगरीकरण की एक विशेषता है। उद्योग बहुत ज़्यादा है नगरों में और बेरोजगारी भी ज़्यादा है ना, क्योंकि जनसंख्या ज़्यादा होने के कारण बेरोजगारी ज़्यादा हो जाती है। तो स्वतंत्र भारत में नगरीकरण की विशेषता, तो नगरीकरण की क्या विशेषता है? अपराधों में वृद्धि, है ना,
या जो है आवास समस्या, गंदी बस्तियों का विस्तार, औद्योगिकरण, बेरोजगारी, ये सब विशेषताएं नगरीकरण की। अब इसमें आता है कि बागानों के मालिक कैसे रहते थे। तो इसमें उत्तर में आ जाएगा जो उस समय जो बागान बने थे उस समय जो मालिक जो है वो कैसे रहते थे। तो भाई जो है बागानों की जो जलवायु है वो प्रतिकूल होने के कारण कैसे रहते थे, कठिन परिस्थितियों में रहते थे। तो इसका उत्तर हम कैसे लिख सकते हैं कि जलवायु एवं मौसम की प्रतिकूलता के कारण कठिन परिस्थितियों में बागानों के मालिक रहते थे। अब आता है कि सामाजिक परिवर्तन के प्रकार बताइए। तो समाज में जाति, संस्कृति, आर्थिक इत्यादि स्तरों पर जो होने वाले परिवर्तन होते हैं उसी को ही हम क्या बोलते हैं, सामाजिक परिवर्तन। तो सामाजिक परिवर्तन के प्रकार क्या है, तो उसमें आर्थिक प्रकार, सांस्कृतिक है ना, इनमें जो होने वाले जो परिवर्तन है उसी को हम क्या है, सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। अगला है आधुनिकीकरण का अर्थ बताओ। तो इसका आधुनिकीकरण का अर्थ क्या है कि जीवन शैली में परंपरागत तरीकों को छोड़कर वैज्ञानिक तरीकों को अपनाना ही आधुनिकीकरण है ना। तो इसमें क्या लिखेंगे, जीवन शैली में परंपरागत तरीकों को छोड़कर वैज्ञानिक तरीकों को अपनाना ही आधुनिकीकरण है। ये बात अलग है कि कोई वैज्ञानिक तरीका अपनाए या कुछ गलत अपनाए, अच्छे अपनाए, है ना, लेकिन अपने को जो पुस्तक में है जिस हिसाब से उसी प्रकार से अपने को लिखना है। ठीक है, अगला आता है कि मजदूर संघ की विशेषताएं लिखिए। तो मजदूर संघ की विशेषता क्या आएगी, तो इसमें सबसे पहला आ जाता है कि मजदूरों के लिए मजदूरों द्वारा संचालित स्वतंत्र संगठन, ये मजदूरों संघ की विशेषता है। दूसरा क्या है कि ये गैर राजनीतिक संगठन है ना। और जो भी आपको इसको व्यवस्थित रूप से पढ़ के इसके लिखना जो मजदूर संघ की विशेषता है। फिर हड़ताल के दौरान कामगारों और परिवार को कैसे बचाएं, भाई उनकी कैसे मतलब कि जो है हम मदद कर सकते हैं हड़ताल के दौरान कामगार और परिवार को। तो जो है उनको सुविधाएं प्रदान करें। भाई हड़ताल के दौरान जो है कामगार है उनको मतलब कि जो है सुविधाएं में कमी हो जाती, पैसे की कमी होने के कारण, तो भाई उनको सुविधाएं प्रदान करना। और शोषण के खिलाफ उनका जो भी वो शोषण के खिलाफ कार्य कर रहे हैं अगर, तो उनका समर्थन करना। आर्थिक मदद अगर दे सकते हैं तो वो देना, या जो भी हम मदद कर सकते हैं उसके दौरान अपने को उनकी मदद करके ने उनके परिवारों को हम बचा सकते हैं, काम देकर उनको। ये सब इसका जो है पॉइंट बनेगी। फिर आता है कि रोजगार के अवसरों के दो तत्वों के नाम लिखिए। तो इससे यहाँ पर आशय है कि भाई जो रोजगार के अवसर कौन कौन प्रदान करता है, कैसे मतलब कि कौन मतलब कि जो है ये रोजगार के अवसर की सूचना करता है। तो अपन देखते हैं कि रोजगार मेले का आयोजन के द्वारा जो है रोजगार के अवसर जो है वो बनते हैं। बेरोजगार स्वरोजगार को बढ़ावा देना, ये तत्व आ सकता है। व्यावसायिक मार्गदर्शन देना या पोर्टल पर रोजगार सूची उपलब्ध कराना, ये सब जो है रोजगार के अवसरों के तत्वों के नाम हैं। अब सरल सा प्रश्न है अगला कि घर में होने वाले काम लिखिए। तो घर में कौन से काम होते हैं, तो भाई आर्थिक सहायता होती है सदस्यों के में, नातेदारी को बढ़ाना, विवाह आदि संस्कार को करना, एक दूसरे को परस्पर सहयोग करना, ये सब घर में होने वाले काम है। हम सब जानते ही हैं, सब घर में ही रहते हैं, सभी को पता है ना। नातेदारी को बढ़ाना, विवाह करना, दूसरे अन्य संस्कार करना, परस्पर सहयोग करना, आर्थिक सहायता देना एक दूसरे को, एक दूसरे के दुख दर्द में काम आना, ये घर में होने वाले काम है। अगला आता है रेडियो की विशेषताएं लिखिए। वो सरल सा प्रश्न है, इसका सरल सा उत्तर है कि रेडियो मनोरंजन का सबसे अच्छा माध्यम है। यह श्रोताओं को स्वस्थ मनोरंजन प्रदान करता है। इस पर संगीत का वैविध्यपूर्ण खजाना श्रोताओं के लिए उपलब्ध है, जैसे शास्त्रीय संगीत है, भक्ति संगीत है, लोकगीत है,
है ना, जो कि लोकप्रिय है ना। तो ये रेडियो की विशेषता है। टेलीविज़न की विशेषता हम सभी को पता है कि टेलीविज़न में जो है लोग सुनने के साथ साथ दृश्य का भी आनंद ले सकते हैं। और टेलीविज़न जो है जनसंचार का सबसे सरल एवं सस्ता साधन है। और आज वर्तमान में टेलीविज़न सबसे लोकप्रिय और ताकतवर माध्यम माना गया है। तो यही हम इसका उत्तर लिखेंगे, और कुछ अलग से नहीं लिखना है। अगला आता है कि मतदान का अधिकार क्या है। तो ये भी सरल चाहिए। किसी नागरिक के वयस्क होने, यानी वयस्क कब होगा, वो 18 वर्ष का होने पर शासन के लिए अपने प्रतिनिधि को चुनने का जो अधिकार है वही मतदान अधिकार कहलाता है। फिर से सुनेंगे। किसी नागरिक के वयस्क होने यानी 18 वर्ष का होने पर शासन के लिए अपने प्रतिनिधि को चुनने का अधिकार, यही मतदान का अधिकार कहलाता है। अगला आता है कि राजा राम मोहन राय ने किस समाज की स्थापना की। हम सभी को पता है उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, है ना। किस, और ये इसमें थोड़ा बढ़ा के भी अपन लिख सकते हैं कि ब्रह्म समाज की स्थापना की, और ये समाज सुधार, अंधविश्वासों एवं रूढ़ियों को समाप्त करने के लिए तथा स्त्रियों की दशा सुधारने के लिए एक संस्था है। तो इस प्रकार से जो है ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो हम व्यवस्थित रूप से आपको नंबर मिल जाएंगे। फिर अगला आता है कि वर्ग आधारित आंदोलन के नाम लिखिए। जैसे कई वर्गों द्वारा कई आंदोलन चलाए गए हैं जाति आधारित है। तो जैसे कि नासिक का कालाराम मंदिर आंदोलन, नासिक में जो है कालाराम मंदिर आंदोलन चला था, है ना। महाड़ सत्याग्रह, दलित बौद्ध आंदोलन, ये वर्ग आंदोलन आधारित आंदोलन के नाम है ना। और भी जो भी आपको मतलब कि जो है इसका आंसर अगर लिखाया हो तो उसको हम पढ़ेंगे। फिर आता है जाति आधारित आंदोलन के नाम बताइए। तो जाति आधारित आंदोलन जो है उसमें जो है अपन देखते हैं कि वर्तमान में जो है कई जाति आधारित आंदोलन चले। जैसे अपन देखते हैं राजस्थान में भी एक आंदोलन चला था, गुर्जर आंदोलन। तो ऐसे मतलब कि जो भी वर्तमान में बहुत सारे आंदोलन चल रहे, किसी भी 2-4 आंदोलन के नाम है तो हम लिख सकते हैं। अगला आता है कि जाति की विशेषताएं लिखिए। तो जाति की विशेषता क्या। तो जाति व्यवस्था की सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि जाति जन्म से आधारित होती है। जो व्यक्ति जिस जाति में जन्म लेता है वह उसी जाति का सदस्य बन जाता है। और प्रत्येक जाति की एक परंपरागत विशेषता होती है। हर जाति की जो है कुछ न कुछ परंपराएं होती है। ये सब मतलब जाति की विशेषताओं में हमको लिखना है, ठीक है। अगला है सरल सा कि परिवार और नातेदारी में अंतर क्या है। तो हम सबको पता है कि परिवार ऐसे व्यक्तियों का समूह है जो एक ही छत के नीचे रहते हैं, रक्त से संबंधित होते हैं और स्थान, स्वार्थ, पारस्परिक आदान प्रदान के आधार पर एक किस्म की चेतना का अनुभव करते हैं। इसी प्रकार हमको नातेदारी का भी लिखना है। इसके बाद आता है राष्ट्रीय जीवन के विचाराधीन बिंदुओं के नाम बताओ। अगला आता है, ये हम आपको देखेंगे और लिखेंगे, स्वतंत्र भारत में औद्योगिकरण की विशेषताएं लिखिए। तो ये मंडल द्वारा जो आधारित पेपर है उसको हम मुख्य प्रश्नों के को बता रहे हैं। जो छोटे छोटे प्रश्न हैं उसके उत्तर भी हम बता रहे हैं। बाकी के प्रश्नों को हमें तो जो है जहां आपको लिखवाया होगा उसको अपन देखेंगे। तो जैसे स्वतंत्र भारत में औद्योगिकरण की विशेषता। तो औद्योगिकरण की प्रमुख विशेषता क्या है। तो श्रम विभाजन जो है ये प्रमुख विशेषता। श्रम विभाजन, विशिष्टीकरण या औद्योगिकरण से जो है तीव्र गति से सस्ते और बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है। औद्योगिकरण के फलस्वरूप क्या हुआ है, प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय में वृद्धि हुई है। तो ये औद्योगिकरण की विशेषता है। इसी प्रकार से जो है अगला प्रश्न है 19वीं और 20वीं शताब्दी में समाज सुधार आंदोलन कौन कौन से के नाम लिखिए। तो 19वीं और 20वीं शताब्दी में बहुत सारे समाज सुधारकों ने समाज सुधार के आंदोलन चलाए। जैसे अपन देखते हैं ब्रह्म समाज है
है ना, प्रार्थना समाज है, रामकृष्ण मिशन है, अलीगढ़ आंदोलन चला। तो यह समाज, कई समाज आंदोलन चले इसमें, तो किसी के भी नाम लिख लेना, जैसे कि अलीगढ़ आंदोलन जो मुस्लिमों में शिक्षा में सुधार लाने के लिए अलीगढ़ आंदोलन चलाया गया था। वहाबी आंदोलन, ये भी मुस्लिमों में सुधार के लिए चलाया गया था आंदोलन। तो ये लिख सकते हैं अपन, अलीगढ़ आंदोलन, वहाबी आंदोलन, प्रार्थना समाज द्वारा चलाया गया आंदोलन, ब्रह्म समाज द्वारा चलाया गया आंदोलन। ब्रह्म समाज की स्थापना रामकृष्ण मिशन, जो ब्रह्म समाज की स्थापना जो है वो राजा राम मोहन राय ने की थी। प्रार्थना समाज की आत्माराम पांडुरंग ने की थी। उन्होंने भी जो है महिलाओं की में शिक्षा, है ना, या मतलब कि अंधविश्वास का विरोध उन्होंने किया था, अंधविश्वास रूढ़िवादिता का विरोध किया था। तो ये आंदोलन उन्होंने समय समय पर चलाए थे, समाज सुधार आंदोलन। कृषक आंदोलन पर संक्षिप्त लेख लिखिए। तो अपन देखते हैं कि बहुत सारे भारत में जो है जो किसानों के हितों में चलाए गए जो आंदोलन है ना, बहुत सारे आंदोलन चलाए गए, जैसे पाबना विद्रोह हुआ, चंपारण का सत्याग्रह हुआ, है ना। तो इसके बारे में अपन तो लिखेंगे। इसके बाद आता है भूमंडलीय और संचार की विशेषता, लिंग और संस्कृति की विशेषता, है ना। तो लिंग का शाब्दिक अर्थ है निशान के साथ पहचान का साधन, या शब्द के जिस रूप से यह जाना जाए कि यह वस्तु स्त्री है या पुरुष, उससे लिंग कहते हो। संस्कृति किसी समाज में गहराई तक व्याप्त गुणों के समग्र स्वरूप का नाम है। उस समाज में सोचने, विचार, कार्य करने के स्वरूप में अंतर निहित होता है। संस्कृति का शब्दार्थ है उत्तम या सुधरी हुई स्थिति। तो ये हम लिखेंगे इसका। उपनिवेशवाद के कारण जाति व्यवस्था में क्या परिवर्तन आए, तो हम देखते हैं कि बहुत सारे परिवर्तन आए उपनिवेशवाद के कारण। जैसे जो है उपनिवेशवाद यानी कि अंग्रेज जब यहाँ पर आए तो उन्होंने जो है क्या परिवर्तन किया यहाँ के जाति व्यवस्था में, तो उन्होंने यहाँ पर सर्वेक्षण करवाए, जनगणना का काम शुरू करवाया, भूमि की बंदोबस्ती करवाई उन्होंने, समाज सुधार का काम किया उन्होंने, और व्यवस्थाओं की विविधता, है ना, व्यवस्थाओं में विविधताओं से संबंधित कार्य। चूँकि ये प्रश्न का उत्तर बड़ा है, मैंने पॉइंट बता दिया है ना, तो इसको अपने को पढ़ना है जो है ना, खोज कर। इसके बाद आता है ये प्रश्न है भारत में जाति वर्गीकरण किस प्रकार किया गया, भूमंडलीकरण के विभिन्न आयामों के। ये चूँकि जितने भी प्रश्न हैं भूमंडलिक, ये इनके उत्तर जो है बड़े हैं, तो इसको इस वीडियो में बताना संभव नहीं है। लेकिन जो प्रमुख प्रश्न कौन कौन से आपको मंडल ने जारी किए हैं उनको मैं पढ़कर बता देता हूँ। संस्कृति पर भूमंडलीकरण के प्रभाव का वर्णन कीजिए। समाचार पत्र उद्योग में जो परिवर्तन हो रहे हैं उनकी रूपरेखा प्रस्तुत कीजिए, है ना। जैसे आज अपन देखते हैं कि समाचार पत्र उद्योग में क्या परिवर्तन हो रहा है, तो वर्तमान में जब डिजिटल हो रहा है तो उसके बारे में अपने को लिखना है। कृषक एवं नव किसान आंदोलन के मध्य अंतर, टेलीविज़न के माध्यम में जो परिवर्तन हो रहे हैं उसके बारे में लिखना है। महिलाओं के आंदोलन जो वर्तमान में चले, जनजातीय आंदोलन अपन देखते हैं, संथाल आंदोलन, खांडी आंदोलन, ये बहुत सारे आंदोलन हैं जनजातीय आंदोलन, तो उनके बारे में इसको लिखना है। चूँकि इनके उत्तर बड़े हैं तो इनको आपको जो है अभी इस वीडियो में बताना संभव नहीं है, लेकिन आप उनको खोज कर बताना। जो छोटे छोटे प्रश्न हैं इनके उत्तर मैंने आपको समझा दिया, है ना। बड़े उत्तर जो है यहाँ पर आपको जो है बताने से फ़ायदा भी नहीं होगा, आपको इसमें कैच करना पड़ेगा। इसलिए आपको व्यवस्थित रूप से इनके उत्तर को लिखना है और याद करना और अच्छे से परीक्षा देना है। ठीक है, धन्यवाद। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।